नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा एचपी सीबीएसई, पीजीटी, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, एचपी पंचायत सेक्रेटरी, एचपी पटवारी आदि एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम एचपी जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके आने वाली एचपी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एचपी जीके के ये प्रश्न आपको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सब्जी उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितने लाख टन हुआ था? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा विकल्प सी, 18.50 लाख टन। प्रश्न संख्या 2, हिमाचल प्रदेश में कितने दो शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? किन दो शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? सही विकल्प होगा विकल्प बी, सुंदरनगर, नालागढ़। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्टेट विजिलेंस तथा एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत एसबी तथा एससीबी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी? सही विकल्प होगा विकल्प डी, 2022 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में कितने हजार मीट्रिक टन हुआ था? सही विकल्प होगा विकल्प सी, 196.50 हजार मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में कितनी सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने अधिक मतदान किया था? सही विकल्प है विकल्प ए, 40 सीटों पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी? सही विकल्प है विकल्प डी, 24। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक कौन थी? विकल्प ए इसका उत्तर होगा विद्या स्टोक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन 4 जिलों में भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनावों के एक भी सीट नहीं मिली? विकल्प ए इसका उत्तर होगा किन्नौर, लाहौल, हमीरपुर व सोलन। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 1985 के उपरांत 2022 तक प्रदेश में कितनी बार एक ही पार्टी की सरकार दोहराई गई है? विकल्प डी इसका उत्तर होगा कभी भी नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था? सही विकल्प होगा विकल्प डी, 15,406। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में निर्वाचन विधानसभा कौन सी विधानसभा है? कौन सी विधानसभा थी निर्वाचित 2022 में? विकल्प सी इसका उत्तर होगा 14वीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में धर्मशाला में आयोजित प्रथम विधानसभा सत्र अध्यक्षता किसने की थी? सही विकल्प है विकल्प बी, गंगूराम मुसाफिर। अगला प्रश्न है, 26 से 29 दिसंबर 2005 को आयोजित प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन धर्मशाला में किस भवन में आयोजित किया गया था? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए, प्रयास भवन में। किस वर्ष धर्मशाला को कांगड़ा जिला का मुख्यालय बनाया गया था?
सही विकल्प है ऑप्शन बी, सन 1855 में। वर्ष 1905 में अंग्रेजों ने किस शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जो पूरा नहीं हो पाया था? सही विकल्प है ऑप्शन डी, धर्मशाला। अगला प्रश्न है, सन 1947 से पहले समग्र पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? विकल्प बी इसका उत्तर होगा कांगड़ा जिला। निम्न में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वर्ष 2020 से 23 तक हिमाचल से जुड़ी कौन सी व्याख्या सही है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इस काल में यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, कुफरी में। लुड्डी लोक नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? लुड्डी लोक नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? विकल्प सी, मंडी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के प्रारंभ में आर डी धीमान को किस पद पर नियुक्त किया गया था? विकल्प ए इसका उत्तर होगा प्रदेश मुख्य सूचनायुक्त। अगला प्रश्न है, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कुमारहट्टी में। अंजलि वकील है एक सुप्रसिद्ध क्या? विकल्प डी, हस्तशिल्पी है वो। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवघाट किस जिला में स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सोलन में है देवघाट। पंथा घाटी एक सुप्रसिद्ध स्थल है, यह किस शहर का सैटेलाइट सेंटर है? सही विकल्प है ऑप्शन डी, शिमला। ज्योरी पतन किस जिले में स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, बिलासपुर। अगला प्रश्न है, कब कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा बनाया गया? विकल्प डी इसका उत्तर होगा 6 दिसंबर 2022 को। विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी? विकल्प ए इसका उत्तर है 67। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे बड़े अंतर से विजय प्राप्त की थी? विकल्प बी इसका उत्तर होगा जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, तुन्नुहट्टी नामक स्थान किस जिले में है? विकल्प बी इसका उत्तर होगा चंबा जिले में। अगला प्रश्न है, बरमाणा स्थित सीमेंट प्लांट किस कंपनी के अधीन है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, एसीसी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा विकल्प सी, 18 दिसंबर 2006 को। अगला प्रश्न है, दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट अब किस उद्योग समूह के हाथ में है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, अडानी समूह। जलौड़ी दर्रा में सुरंग निर्माण का कार्य किस कंपनी को दिया गया है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, अल्टीनाग कंपनी। अगला प्रश्न है, लैंडस्लाइडिंग के लिए कुख्यात उरनी ढांग किस जिले में स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, किन्नौर में।
14वीं विधानसभा 2022 के लिए निम्न में से किसे प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? विकल्प डी इसका उत्तर होगा प्रोफेसर चंद्र कुमार को। चौहार घाटी किस जिले में है? सही विकल्प है ऑप्शन बी मंडी में। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में हिमाचल का 38वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहां पर मनाया गया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी धर्मशाला में। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 5 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इनमें से कौन से 2 जिले शामिल नहीं हैं? प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्या पूछा गया है, कौन से 2 जिले शामिल नहीं हैं? विकल्प सी शिमला और सोलन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हिमाचल में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन की योजना 1 जनवरी 2023 से कब तक विस्तृत कर दी थी? सही विकल्प ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 2023। वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितने रुपए की सहायता स्वीकृत की गई? विकल्प ए इसका उत्तर होगा 42 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही विकल्प है ऑप्शन सी सन 1980 में। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि जोत का औसतन आकार कितना है? सही विकल्प ऑप्शन बी है 0.95 हेक्टेयर। कृषि क्षेत्रों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन एक नहीं है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेतीला कटिबंधीय नमी क्षेत्र नहीं है, उपोष्णीय उप पर्वतीय क्षेत्र है, उप समशीतोष्ण नमी क्षेत्र है, शुष्क तापमान वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019-20 सब्जियों का कुल उत्पादन कितना हुआ था? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1860.67 हजार मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि जोत लघु व सीमांत किसानों के पास है? सही विकल्प है ऑप्शन सी 88.86%। अगला प्रश्न है हिमाचल में कितने प्रतिशत कृषि जोतें बड़े किसानों के पास हैं? सही विकल्प है ऑप्शन ए 0.3%। चंबा घाट किस जिले में स्थित है? विकल्प बी सोलन जिले में। हिमाचल प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र को दवा उत्पादन का केंद्र माना जाता है? दवा उत्पादन का केंद्र किसे माना जाता है? 48 प्रश्न संख्या विकल्प सी इसका उत्तर होगा बद्दी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में प्रदेश सरकार ने किस आयोग को निलंबित किया था? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है पूर्व भाजपा सरकार 2017 से 22 अंतिम वर्ष में स्थापित कितने संस्थान व दफ्तर को नई कांग्रेस सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया था? विकल्प बी इसका उत्तर होगा 572। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।